आप देख रहे हैं न्यूज तहत खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में जिले भर से जुटे भाजपा कार्यकर्ता। सांसद सीपी जोशी की गरिमा में उपस्थिति। जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत की अध्यक्षता में कार्यशाला संपन्न। अरनोद भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय जिला कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत, सांसद खेल महोत्सव, आत्मनिर्भर भारत और नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म विषयों पर कार्यकर्ताओं को जानकारी प्रदान करना एवं संगठनात्मक सशक्तिकरण करना रहा। कार्यशाला में भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद सीपी जोशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा और संगठन ही भाजपा की असली ताकत है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी पूरा होगा जब समाज का हर वर्ग विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा। साथ ही उन्होंने जीएसटी सुधारों को देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाला ऐतिहासिक कदम बताया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत ने कहा कि सेवा पखवाड़ा केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज के अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने का अभियान है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से जनसेवा को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। कार्यशाला में जिले भर से आए जिला पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उत्साहपूर्ण माहौल में आयोजित ये कार्यक्रम जिले में संगठन की मजबूती और जनसंपर्क अभियान के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सेवा पखवाड़ा के निमित्त आत्मनिर्भर भारत और अनेक अभियानों को लेकर आज सरकार जिले की बैठक संपन्न हुई, जिसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि और मंडल स्तर तक के सभी दायित्ववान प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित हुए। भारतीय जनता पार्टी 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक अनेक कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा के रूप में, क्योंकि हम अपने नेता का जन्मदिन को ही केक काटकर या ऐसे कामों से नहीं, हमारे प्रधान सेवक वैसे भी इन सारी चीजों से ये नहीं करके हम सेवा भाव से कैसे ज्यादा लोगों से सेवा कर सके। तो हम रक्तदान भी करेंगे, हम वृक्षारोपण भी करेंगे, हम दिव्यांगों की सेवा भी करेंगे, उनको उपकरण भी देंगे, हम वरिष्ठों का सम्मान भी करेंगे। ऐसे अनेक कार्यक्रम इन दिनों में रहेंगे और आत्मनिर्भर भारत के तहत भी और जीएसटी जो रिफॉर्म हुआ है उसको लेकर भी मैं सोचता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक काम हुआ है, जो अब तक कोई सरकार इतना करने की हिम्मत नहीं कर पाई। पहले जब 12.5 लाख रुपए का मिडिल क्लास को टैक्स में रिबेट दी थी, तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि क्या इतना एक साथ कर देंगे। क्या हमने सोचा मैक्सिमम 10 लाख होगा, लेकिन एक बड़ा राहत इस देश की जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बजट में दी गई। और अभी भी टैक्स में बड़ा रिफॉर्म किया गया। सिर्फ 2 स्लैब रहेगी, 5% और 18%, 28 और 12% की स्लैब को समाप्त कर दिया गया। और आत्मनिर्भर भारत के तहत भी कि भारत आज अनेक उत्पादों में, चाहे रक्षा का हो, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, चाहे डेयरी प्रोडक्ट में हो, चाहे सोलर प्रोडक्शन में हो, अनेक क्षेत्रों में भारत दुनिया का सिरमौर बनता जा रहा है। तो भारत विकसित भारत की संकल्पना की ये नींव है और इसको सिर्फ सरकार ही नहीं, देश का हर व्यक्ति इसको अंगीकार करे, ये हमारी जीवन पद्धति का अंग बने। इसलिए आत्मनिर्भर भारत एक संकल्प अभियान चलेगा, जिसमें अनेक कार्यक्रम होंगे, जो 17 तारीख से लेकर 25 दिसंबर तक अटल जी की जयंती तक ये कार्यक्रम चलने वाले हैं। तो इन्हीं और सांसद खेलकूद प्रतियोगिता भी जो होनी है, जिसका रजिस्ट्रेशन 29 तारीख को खेल दिवस से शुरू हुआ, जो 21 तारीख तक रजिस्ट्रेशन होगा और 21 तारीख से फिर हमारी ग्राम पंचायत स्तर पर एक खेल प्रतियोगिता शुरू होगी। सरकारें अपना काम कर रही है,
लेकिन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी कैसे ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिले, तो ये सांसद प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता एक प्रकार का टूल है जिसके माध्यम से हमारी खेल प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा। ऐसे ही स्वदेशी मेले भी लगेंगे, अनेक कार्यक्रम की रचना है जिसको लेकर तैयारी बैठक आज प्रतापगढ़ जिले की थी। अतिवृष्टि के बाद सर क्षेत्र में हालात खराब है, किसानों की मदद के लिए सरकार क्या करने वाली है? देखिए, मैं सोचता हूं कि पिछले 11 वर्षों में अब तक का आप रिकॉर्ड उठा के देखना, इन 11 वर्षों में जो किसानों को फसल खराबे का मुआवजा मिला है वो पिछले 60 वर्षों में नहीं मिला। और जब देश की संसद में, जब राजस्थान में 13 से 18 के बीच में जब भाजपा की सरकार थी, तब वहां उस समय भी अतिवृष्टि हुई थी। तब राजस्थान के सब सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गए थे कि राजस्थान के किसानों को विशेष मदद की जाए। तो चूंकि संविधान में कई कानून में कई नियम बने हुए हैं तो उनको बदलना पड़ता है। तो आजादी के बाद पहली बार किसान हित में संसद में पहले 50% से ज्यादा खराबा होगा तो इसको पैसा मिलेगा। वो कानून भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन पिछले कार्यकाल में बदला है। तो उस 33% के कानून के कारण फर्क यह है कि हमारे क्षेत्र में करोड़ों रुपया किसान को जो उसकी फसल बर्बाद हो गई, किसान अपना खून पसीना बहा कर खेती की उपज पैदा करने का काम करता है, तो उसको कुछ राहत मिले। इस नाते इन 11 वर्षों में कंपनसेशन के लिए कई बार काम हुए हैं, मुआवजा मिला है और आगामी दिनों में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, उन्होंने गिरदावरी के निर्देश दे दिए हैं। तो निश्चित रूप से किसानों को इसका फायदा मिले, ऐसा हम सब लोगों का प्रयास है। जीएसटी पानी अन्य जगह जा रहा है, प्रतापगढ़ जिले को देखिए, माही का पानी यहाँ के लोगों को मिले, इसके लिए उससे निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। जाखम का पानी आ रहा है, इसकी परियोजना बन गई है, उसके टेंडर हो गए हैं, शीघ्र ही उसका शिलान्यास होके प्रतापगढ़ विधानसभा के प्रत्येक गांव में पीने का पानी का शुद्ध पानी शुद्ध पानी मिले, इसके लिए इस परियोजना का टेंडर हो गया। शीघ्र ही वो काम भी पूरा होगा और ये जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी निश्चित रूप से हम लोग उचित ढंग पर इसकी चर्चा करेंगे। जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से क्या कुछ संदेश है, क्या नया होगा? देखिए, इंश्योरेंस में पहले टैक्स लगता था, वो समाप्त हो गया। ऐसे कई प्रोडक्ट थे जो घरेलू उपयोग में आ रहे हैं, खाने पीने के काम में आ रहे हैं। कई का जो 5% में थे, 12% में थे, उनको 0 कर दिया गया। मैं सोचता हूं इससे बड़ा रिफॉर्म पहले कभी नहीं हुआ। तो इससे आम आदमी के काम आने वाली चीजें जो थी वो सस्ती हुई और निश्चित रूप से इसका फायदा इस देश की जनता को, हमारे क्षेत्र की जनता को मिलेगा। एक सवाल और था सर, प्रतापगढ़ में जो रेल के लिए काफी समय से प्रयास चल रहे हैं, उसको लेकर सर क्या कुछ है? देखिए, अब तक सिर्फ बातें होती थी। 2014 के बाद में फर्स्ट टाइम हमने इसके लिए रेलवे का सर्वे सैंक्शन किया। पिछले कार्यकाल में फाइनल सर्वे के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत हो गया, उसका काम चल रहा है और वो फाइनल सर्वे की रिपोर्ट आते ही पीएम गति शक्ति में हमने माननीय रेल मंत्री जी को कह रखा है। प्रतापगढ़ जिले में एक रेलवे लाइन तो काम चालू हो गया। आप देख रहे होंगे कि बड़ीसाड़ी से छुटसाड़ी होते हुए नीमच, आजादी के बाद पहली बार रेलवे लाइन प्रतापगढ़ जिले में आई है और प्रतापगढ़ में भी आए। इसकी कई बार कंफ्यूजन हुआ कि ये जो नीमच से ये ट्रैक जा रहा है वहां तक, ये स्वीकृत किसने कराया? हमने ही स्वीकृत कराया। और ये जो सर्वे होगा और रेलवे लाइन जाएगी वो बिना प्रतापगढ़ में नहीं होके जाएगी। ये मैं एक सवाल होता सर कि अफीम नीति को लेकर भी आज कुछ अपडेट आया है, उसमें क्या करना है? अफीम नीति में 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी तब लगभग मात्र 18,000 लाइसेंस बच रहे थे और पिछले मैं 2024 की बात करूं तो उसमें 1,08,000 लाइसेंस हो गए थे। इस बार किसान को आप देखिए कि पहले नीमच फैक्ट्री की कई प्रकार की शिकायतें आती थी, कई प्रकार की अनियमितता की बातें आती, शिकायतें आती थी। हमने इन 11 सालों में जितना रिफॉर्म इसके लिए हुआ है, आज भी मैं नहीं कहता कि सब 100% हो गया, लेकिन आज नीमच फैक्ट्री में पारदर्शी तरीके से किसान की ओपीएम की जांच होती है और मात्र
2 दिन के अंदर वो रिपोर्ट किसान के पास पहुंच जाती है। इस बार किसान का लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसके मोबाइल पे लाइसेंस आएगा, किसान को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेकंड, पिछले साल जिनका लाइसेंस होल्ड कर दिए थे, इस साल उनको लाइसेंस दे दिया जाएगा। पिछले साल जिन्होंने पॉपी हस में इसमें सीपीएस में अच्छा जिन्होंने मटेरियल दिया, अपना माल दिया, उन सबको इस बार गम वाले में, चीरे वाले में ले लिया। ऐसे ही अनेक सुधार करते हुए मैं आज सुबह से ही देख रहा हूं, मेरे पास हजारों की, सैकड़ों की फोन आ गए और उदयपुर से लेकर चित्तौड़ और प्रतापगढ़ आया, तब तक मुझे कई लोगों ने अलग अलग जगह रोक के धन्यवाद दिया है। तो इससे साफ लगता है कि किसान हितैषी अफीम पॉलिसी बनी है और हर साल आप पिछले 11 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखें तो जितने 11 सालों में रिफॉर्म हुए हैं, किसानों के हित में परिवर्तन किए पॉलिसी में, उतने पहले कभी नहीं हुए, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आपके कार्यकाल में बाईपास मिला है सर, उसकी मतलब कब उसका शुरुआत होने वाली है? जनता को समर्पित सिर्फ बाईपास मिला है? अभी केंद्रीय विद्यालय भी मिला है, नवोदय विद्यालय भी मिला है, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल भी मिला है, एकलव्य मॉडल स्कूल भी मिला है, पासपोर्ट ऑफिस भी मिला है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में कई जीएसएस बने हैं, आरडीएसएस में कई जीएसएस बन रहे हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क में कई सड़कें बनी है, पुरानी सड़कों का रेनोवेशन का काम हुआ है, नया हम लोग सोच रहे हैं कि एनएचबी और बनेगा, इसके लिए भी प्रयास जारी है। और इसके अलावा भी हॉस्पिटल से लेकर समसा योजना और नेशनल हेल्थ मिशन में स्वास्थ्य और शिक्षा में कई काम हुए हैं। तो मैं सोचता हूं कि और जेजेएम में जल जीवन मिशन में कई काम हुए हैं। मैं कामों की गिनाना शुरू करूंगा तो कई काम है। तो सवाल ये तक सतत प्रक्रिया है और ये हमारा दायित्व है कि जनता ने इसीलिए चुन के भेजा है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र का विकास करें और इसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यह है कि प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज कब तक मिल जाएगा प्रतापगढ़ वासियों को, और प्रतापगढ़ में अव्यवस्था का आलम है प्रतापगढ़ हॉस्पिटल में, उसके बारे में कुछ कहिए आप। देखिए, पिछले 10-11 सालों में आप देखेंगे तो नेशनल हेल्थ मिशन, चाहे बच्चों का वार्ड हो, चाहे महिला वार्ड हो, चाहे आईसीयू हो, इसको लेकर अनेक काम हुए हैं। ये हो सकता है कि कई बार हम लोग उन चीजों को नीचे तक सर्कुलेट करने में पूरा सफल कई बार नहीं कर पाते, लेकिन अनेक काम हुए हैं। और अभी आपने कुछ बातें कही है, तो कैसे उसका सुधार कर सकते हैं, कहाँ कमियां हैं वो ठीक कर सकते हैं, इसके लिए निश्चित रूप से प्रयास। मेडिकल कॉलेज का क्या होगा? मेडिकल कॉलेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज की सौगात देने का एक निर्णय किया था। तब यहाँ भी हम लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन उस समय उस सूची में स्टेट गवर्नमेंट ने नाम नहीं भेजा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाते जाते इसकी घोषणा की, लेकिन जो भी उस राजनीति में नहीं पड़ते, चूंकि इस जिले के हित की बात है, हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि अतिशीघ्र इस जिले में मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो। इसके लिए निश्चित रूप से हम लोग